नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्लास हम करने वाले हैं। आज मैं आपको कल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उन पर हम आज अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर और किस तरह से हम जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, बिल्कुल कल की तर्ज पर आज हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। यहां पर लिखा है LMNOPQR और S केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, मतलब कहने का उसका कि LMNPQ के क्रम में नहीं होंगे। ठीक है। P M के बाएं तीसरा बैठा है। P O और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। O और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R और O का निकटतम पड़ोसी है। R और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो दोस्तों यहां से किस लाइन से हम स्टार्ट करें, किस पैराग्राफ से हम स्टार्ट करें, किस सेंटेंस से स्टार्ट करें क्वेश्चन को सोल्व करना। कल अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है कल की, तो आपकी सुविधा के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आई बटन लगाया है, उस पर क्लिक करना। आप कल की क्लास पहले देख लीजिए, क्योंकि कल मैंने आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताए, वो कॉन्सेप्ट हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन किस जगह कौन सा रूल, कौन सा सेंटेंस अप्लाई करना है, ये चीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर सोल्व करना बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, 8 व्यक्ति दिए हैं। तो पहले 2 गोले बनाना। मैंने कल क्या बताया था कि सर्कुलर वृत्ताकार में बैठे हैं, सर्कुलर वे में बैठे हैं, तो यहाँ पर 2 गोले बना लीजिए। एक बना लिया मैंने ये, चलिए एक बना लिया, और दूसरा यहाँ पर बना लिया ये वाला। आई बात समझ में? कितने व्यक्ति है? 8। तो 8 मार्क कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। यहाँ भी कर लीजिए 1 2 4 6 8। क्लियर हुई बात? अब दोस्तों मैंने क्या बोला था कि जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दी हुई है, सबसे पहले उसे पकड़ना है। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर क्या है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर है RO का निकटतम पड़ोसी है। मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो बिल्कुल डायरेक्टली बोला जाए कि ये इसके पास ही बैठा है, या फिर इमीडिएट राइट बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, या फिर इसका निकटतम पड़ोसी। ठीक है। अब यहां पर क्या बोला इसने कि RO का निकटतम पड़ोसी है। तो RO का निकटतम पड़ोसी, भैया R यहां भी आ सकता है ऐसे, ठीक है, R या फिर यहां भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? अरे बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां से हमें एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर एक जो सर्कल है वो गलत होगा। ठीक है, एक जो सर्कल है वो अपने आप गलत हो जाएगा। तो करते चलना बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर। अब दूसरा दिया है कि PM के, अच्छा पहले से स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमने देख लिया कि जो हमारा डायरेक्ट दिया था, डायरेक्ट सूचना दी थी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी, वो क्या थी? RO का निकटतम पड़ोसी हमने कर लिया। ठीक। अब सबसे टॉप पर चलेंगे क्वेश्चन के। वहां पर लिखा है कि PM के बाएं तीसरा बैठा है। PM के बाएं तीसरा बैठा है। यहां पर P कहीं दिख रहा है, यहां पर M कहीं दिख रहा है? नहीं, तो इससे हाथ नहीं लगाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि जो भी एक, जैसे 8 वर्ड दिए हैं, यहां पर 8 अल्फाबेट दिए हैं यहां पर, तो 8 अल्फाबेट में से कौन सा अल्फाबेट सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा जो रिपीट होगा उसको पकड़कर चलेंगे। सबसे पहले उसको यहां पर लिखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। अब सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? सबसे ज्यादा बार RO हुआ है, उसके बाद में सबसे ज्यादा बार तो O ही हुआ है। ठीक है, तो यहां पर O हमने लिख लिया पहले ही। और पहला सेंटेंस मैंने कल आपको सूचना बताई थी कि डायरेक्ट सूचना क्या होगी? जो पहला वर्ड दिया होगा वही। ठीक। अब यहां पर देखें दोस्तों, आगे देखें हमने, यहां से हमें कुछ पता नहीं चला। PM के तीसरा बाएं बैठा है, ठीक है, ये हमें पता नहीं चला। लेकिन यहां पर दिया है कि PO और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। PO और S दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो P क्या है? O और S दोनों का निकटतम पड़ोसी, तो P यहां पर भी आ जाएगा और यहां पर भी। निकटतम पड़ोसी का मतलब क्या है? P के पास में O भी होगा, P के पास में S भी होगा। बात क्लियर हुई दोस्तों? अगर P को यहां टांग देता मैं, तो O तो बहुत दूर हो जाता, मतलब एक व्यक्ति छोड़ के हो जाता।
यहाँ पर ऐसा लिख लिया मैंने, तो पी ओ और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी तो मैं यहाँ भी लिख दूंगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, मतलब पी ओ और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया। आगे चलेंगे, आगे क्या लिखा है, ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ओ और क्यू के बीच, ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जो कि क्या है, आर है। यहां से भी देखिए ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहां तक सही चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट चल रहे होंगे। अब यहां पर देखें दोस्तों, यहां पर हो गया ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब सबसे ऊपर चलिए, अच्छा यहां पर कुछ नहीं, अच्छा हाँ एक और चीज है, आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहां पर भी आ जाइए, आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आर और एन के बीच एक व्यक्ति बैठा है, दोनों में हो गया। यहां तक सही चल रहे थे, नीचे तक हो गया समाप्त। अब सबसे फर्स्ट वाली पैराग्राफ पर, सबसे फर्स्ट वाली लाइन पर चलिए, पी एम के बाएं तीसरा बैठा। अब बायां क्या होगा दोस्तों, बायां क्या होगा, ये होता है दायां, ये होता है बायां, लेकिन केंद्र की ओर मुख किए हुए हो वो, तो ये होगा उसका दायां और ये होगा उसका बायां। मतलब जो एन है, जो एम है, वो किसके बाएं बैठा है, वो पी, अच्छा पी जो है वो एम के बाएं तीसरा बैठा है। पी जो है एम के बाएं तीसरा बैठा है, तो बायां क्या होगा, एम का बायां क्या होगा, अच्छा यहां पर बैठेगा तब एम का बायां इधर होगा, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। जैसे मान लीजिए यहां पर एम लिख दिया मैंने, तो बाएं होगा, तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और दायां किधर होगा, दायां यहां पर होगा। बात समझ में आ गई आपको? मतलब एम के बाएं तीसरा बैठा है, तो 1 2 3, पी एम के बाएं तीसरा बैठा है, यहां पर ये बात सही हुई। लेकिन यहां पर अगर मैं लिखूं कि पी एम के बाएं तीसरा बैठा है, तो पी अगर मैं यहां पर लिखता हूं, तब जाकर यहां पर सही होगा हमारा। लेकिन यहां पर तो क्यों बैठा है, यहां पर तो जगह ही नहीं है, लेकिन यहां पर जगह है, तो क्या सही होगा ये गोला, ये जो सर्कल है वो यहां पर आकर गलत हो गया, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दिया हमने। बात यहां पर समझ में आ गई। अब दोस्तों यहां पर क्या बचा है, यहां पर बचा क्या, सिर्फ एल बचा है। यहां पर सारी जगह फिल हो गई है, सारी स्पेस फिल हो गई है, यहां पर कर दिया हमने एल। यहां पर हमारा हो गया कंप्लीट, सर्कल बन गया हमारा पूरा। हमने बैठक व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सारे के सारे अल्फाबेट को उनकी जगह पर, उनकी प्लेस पर व्यवस्थित तरीके से हमने अरेंज कर दिया, बिठा दिया। अब दोस्तों क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस यहां पर पहला दिया हुआ है, आइए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से आर और एन के ठीक बीच में कौन बैठा है। अब आर और एन के ठीक बीच में कौन बैठा है, यहां पर कौन बैठा भैया, पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आ चुका है, क्यू बैठा हुआ है। आर और एन के ठीक बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। यहां पर एन के बाएं तीसरा कौन बैठा है, बायां क्या होगा, बायां इधर जाएंगे तब होगा, और दायां इधर जाएंगे तब होगा। बात क्लियर हो रही है कि क्योंकि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, इसलिए एन का दायां ऊपर चलेंगे तब होगा, और इसका बायां इधर चलेंगे तब होगा। तो यहां पर क्या पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, एन के बाएं तीसरा कौन है, एन के बाएं मतलब इधर चलना है, तो तीसरा पूछा है 1 2 3, एन के बाएं तीसरा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा हमारा एस। एन के बाएं तीसरा एस होगा, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। अब दोस्तों यहां पर हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या दिया है, एम एस। अब यहां पर देखें एम एस एक छोड़कर है, ठीक है, मतलब यहां पर एम एस एक छोड़कर है, ऐसा लिखा है। यहां पर दूसरा देखें क्यू एम भी एक छोड़ के होगा, अच्छा क्यू एम यहां पर एक छोड़ के हुआ, ठीक है, बात समझ में आई। आगे चले तो ओ क्यू यहां पर ओ और क्यू एक छोड़कर है, ओ और क्यू एक छोड़कर है। यहां पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन देखें, आर और पी ये भी एक छोड़कर है, आर और पी ये भी एक छोड़कर है। और यहां पर देखें एस ओ ये भी एक छोड़कर है। तो यहां से क्या डिफरेंस आया भैया, डिफरेंस क्या आएगा अब देखना दोस्तों। यहां पर एम एस मतलब एम के बाएं एस है, और क्यू के बाएं एम है। यहां पर देखें एम क्यू दिया के क्यू एम, अच्छा क्यू एम, हाँ क्यू के बाएं एम है, ओ
ओ और क्यू, ओ और क्यू का क्या लफड़ा है, ओ जो है वो क्यू के दाएं हैं, बाएं नहीं है, दाएं हैं। यहां पर देखें आरपी, आरपी आर के दाएं, आर के दाएं पी है, आर के दाएं पी है, एस ओ, एस के बाएं ओ है, ठीक है। यहां पर से क्या निकला, यहां पर से क्या निकला, आर पी, आर पी, आर के बाएं, आर के दाएं पी है। यहां पर दूसरा कोई ऑप्शन है क्यू एम, क्यू एम, क्यू एम, अच्छा इधर होना चाहिए क्यू एम, यहां पर ओ क्यू, ओ क्यू और आर पी एस ओ, एस ओ। मतलब यहां पर जो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आएगा हमारा थर्ड का, ऑप्शन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आरपी, आरपी हमारा जो है वो यहां से ओड होगा। आरपी ओड क्यों होगा, क्योंकि आर और पी ये दाएं चल रहे हैं दोस्तों, ओ क्यू जो है, ओ क्यू बाएं चल रहा है, ओ का जो है, ओ जो क्यू जो है ओ के दाएं है, एम जो है, एम जो है, एस जो है एम के दाएं है, ठीक है। आर पी जो है, आर जो लिखा है हमने ये बायां, ये दायां का ऑप्शन हो गया, ये दायां हो गया, बाकी सब बाएं हैं एक दूसरे के, ठीक है, बाकी सब बाएं हैं, ये भी बाएं हैं और ये भी बाएं। कैसे है बाएं, आपने कैसे बोल दिया आरपी दाएं हैं, तो यहां पर देखिए दोस्तों सीधा सीधा लिखा हुआ है, ऑप्शन में जो गिवन है वही हम देखेंगे, एम एस। एम एस मतलब क्या है, एम जो है एस के दाएं है, ठीक है, एम जो है या फिर एस जो है एम के बाएं है। पहला जो है उसको लेकर चलेंगे तो एम कहाँ है, एस के दाएं है, एस के दाएं है, ये सब हम यहां से क्लियर कर लेते हैं। या फिर इसको एम एस को पकड़ लिए, चलिए एम को लेंगे जो पहला वाला उसको, एम जो है वो एस के दाएं है, क्यू जो है वो एम के, क्यू जो है वो एम के दाएं है, ओ जो है, ओ जो है वो क्यू के दाएं है, आर जो है, आर जो है वो पी के बाएं है। यहां पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, मतलब है ना, ये दाएं हो गया सब, ये बाएं हो गया, सबके सब दाएं हैं। एस जो है वो ओ के दाएं है। बात क्लियर हुई दोस्तों। यहां से ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 इज द राइट आंसर। अब चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर एम का किसी प्रकार आर से संबंध है, एम का किसी प्रकार आर से संबंध है, एम का बोला है, एम का किसी प्रकार आर से संबंध है, तो यहाँ पर इसी प्रकार पी का एम से संबंध है, पी का एम से संबंध है, ठीक है। आगे क्या बोला है, इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए एल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, एल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब यहाँ पर देखते हैं भैया कि इसने बोला है पहला कि यहाँ पर एम का जो है, एम किसी प्रकार आर से संबंधित है, एम जो है किसी प्रकार आर से संबंधित है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एम है जो आर के बाएं तीसरा बैठा है, एम जो है आर के बाएं तीसरा है, आर के बाएं तीसरा है, ठीक है। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या लिख लेगा, ठीक है, एल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब यहां पर दूसरा क्या दिया है, दूसरा भी उसी तरीके से देखेंगे, पी का एम से संबंध, पी का एम से संबंध, तो पी जो है वो एम के बाएं बैठा है, पी जो है एम के बाएं तीसरा है, ठीक है, के बाएं, पी जो है वो एम के दाएं तीसरा है और एम जो है वो आर के बाएं तीसरा है, ठीक है, दाएं, चलिए दाएं लिख देते हैं, पी के दाएं तीसरा। क्लियर हुई बात। अब क्या बोल रहा है हमसे, बोला है क्वेश्चन में एल का संबंध लिखित में से किससे है, एल जो है, अच्छा तीसरा ही लेना हमें, एल जो है वो आर के नहीं, एल जो है वो क्यू के दाएं तीसरा है, ओ के दाएं तीसरा है, क्या ऑप्शन में ओ है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर इधर भी देखें तो क्यू के दाएं तीसरा है, क्यू के बाएं तीसरा है, तो क्यू भी है। अब यहाँ से दाएं लेना है या बाएं लेना है, एम आर के बाएं तीसरा है, आर के बाएं तीसरा है, और पी जो है वो, पी जो है यहाँ पर दोनों पी लिख दिया क्या मैंने, पी एम का संबंध, पी और एम का संबंध लिखना है, एम जो है पी एम का संबंध, पी एम के दाएं हैं, यहाँ पर पी इधर लिख लीजिए, एम इधर लिख लीजिए। अब हमें एल का संबंध दर्शाना है, एल का संबंध
एल के दाएं लेना है, यहाँ पर बाएं लेना है, पूरा का पूरा बाएं लेंगे दोस्तों। तो बाएं देखना है कि जो एल है वो किसके बाएं है, किसके बाएं है, बाएं मतलब क्यू के बाएं एम है, क्यू के बाएं तीसरा है, एल जो है क्यू के बाएं तीसरा है। यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर उपयुक्त व्यवस्था में पी के संदर्भ में एल का स्थान क्या है। पी के संदर्भ में एल का स्थान पूछा है, तो पी के संदर्भ में एल का स्थान, तो पी एल से कहाँ है, एल का स्थान पूछा है, तो पी एल के, पी के संबंध में एल का स्थान, जो एल है वो पी के किस तरफ बैठा है, एल पी के दाएं दूसरा है, एल पी के दाएं दूसरा है। तो दाएं दूसरा लिखा है क्या कहीं पे, दाएं दूसरा, ऑप्शन नंबर 5 जो कि हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों कितनी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला। सबसे पहले तो आप ये, अगर आपने ये सर्कल बना लिया, बैठन की व्यवस्था, इनको व्यवस्थित आपने सीट बैठा दिया, तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ यहाँ पर इनको व्यवस्थित तरीके से बैठाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में आपको चंद सेकंड लगेंगे। सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर सोल्व होगा और 5 नंबर यहाँ से पक्के होंगे दोस्तों। 3 मिनट में 5 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। 5 क्वेश्चन 5 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है एक क्वेश्चन में। इसलिए मैंने कल भी बोला था कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ये जो टॉपिक है ये स्कोरिंग टॉपिक है और रीजनिंग वाकई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये तो था सर्कुलर में। मैंने आपको जैसा कल बोला था कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैठन की व्यवस्था कहीं पर भी कैसे भी बैठा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर्कुलर पूछ लिया, वृत्ताकार पूछ लिया, या फिर लाइन, एक लाइन में पंक्ति में बैठा दिया उसका पूछ लिया, या फिर एक मंजिल पर बैठा दिया उनका पूछ लिया। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है, अब ये पंक्ति वाला क्वेश्चन दोस्तों, सर्कुलर आकार में नहीं बैठे हैं, सर्कुलर वे में नहीं बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं पंक्ति में। यहाँ लिखा है 6 लड़के ABCDE और F 3 के समूह में 2 पंक्तियों में एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से क्या 3 इंफॉर्मेशन हमें दी है, लेकिन कैसी कैसी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है और बहुत सारी और भी इसमें संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर दिया है BD के ठीक बाएं हैं, ये डायरेक्ट सूचना हो गई। यहाँ पर लिखा है FC के विपरीत खड़ा है, जो कि, अब मैंने कल आपको रूल्स बताए थे, नियम बताए थे, इनके 4-5 नियम बताए थे आपको। तो जो कि है, उसके बाद में लेकिन, किंतु, परंतु जब भी आता है तो क्या होता है, किससे संबंध दर्शाता है, जो कि आता है और जो आता है तब किससे संबंध दर्शाता है, ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, लेकिन आज फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चलिए स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां पर हमें 2 पंक्तियां, 2 चित्र बनाने हैं, पहले चित्र और दूसरा चित्र, क्योंकि हमें लास्ट तक जाते जाते ये पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा चित्र गलत है, और जो सही वाला चित्र है वो तो सही हो ही जाता है, तो हमें डबल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे पंक्ति का बोला है, तो पहली पंक्ति हमने ये बना ली, मतलब पहला चित्र हमने क्या बनाया, ये वाला बना लिया। और दूसरा चित्र क्या बना दूं मैं, यहाँ पर ये वाला चित्र बना दूं दूसरा। ठीक है, ये वाला चित्र मैंने सेकंड और ये वाला फर्स्ट। अब दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इसने बोला है कि वो जो 3-3 के समूह हैं, मतलब 1 2 3 का समूह है, वो एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब ऊपर वाले जो हैं वो नीचे की ओर मुंह करके बैठे होंगे और नीचे वाले ऊपर की ओर। यहाँ पर भी 3 समूह बना दें, ये जो 3 समूह यहाँ पर बन गए। ठीक है, मतलब ये नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब एक बात और समझने वाली है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं, इनका दायां बायां मतलब लेफ्ट और राइट क्या होगा, और नीचे वालों का लेफ्ट और राइट क्या होगा। यहाँ से देखें हम, तो यहाँ पर जो नीचे मुंह करके बैठे हैं, मतलब इस कंडीशन में बैठे होंगे, जैसे हम अभी खड़े हैं इस कंडीशन में बैठे होंगे, तो उनका राइट तो राइट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा। मतलब इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, ये जो नीचे खड़े हैं इनका ये बायां होगा। ठीक है, ये बायां होगा और ये दायां होगा। बात क्लियर हुई आपको दोस्तों, ये बायां होगा और ये दायां होगा, और नीचे वाले का ये दायां होगा, ये दायां
जैसे अब ऐसे खड़े हैं हम, तो ये नीचे वालों का ये ऊपर मुंह करके खड़े हैं, तो ये दायां होगा, ये बायां होगा, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। समझ में आई बात? ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। यहां से ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। क्लियर हुई बात? अब चलते हैं दोस्तों, हमने आपको कल रूल्स बताए थे, उन रूल्स में मैंने आपको बोला था कि जब भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए रूल्स या कॉन्सेप्ट एक ही बात है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को उठाना है। अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो डायरेक्टली बताए कि या तो इसके पास में बैठा है, निकटतम पड़ोसी है, या फिर इसके जस्ट राइट में बैठा है, इमीडिएट राइट बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। यहां से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उठाई हमने, तो बी डी के ठीक बाएं हैं। अब यहां से बी डी के ठीक बाएं हैं, तो दोस्तों यहां से ये हटा दूं मैं, क्योंकि यहां पर हमें लिखना है, ठीक है। अब आ गया लेफ्ट राइट का मतलब समझ में आ गया आपको। बी डी के ठीक बाएं हैं, तो डी यहां पर मान लो मैंने यहां पर लिख लिया, तो बायां क्या हो गया इसका? बायां इधर हो गया, लेफ्ट मतलब जो है बी वो डी के ठीक बाएं बैठा है। यहां से देखें हम, तो यहां ऊपर लिख दिया, ये नीचे भी लिख सकते हैं। क्यों नीचे लिख सकते हैं? क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कि बी और डी का मुंह किधर है, बी और डी का फेस किस साइड है, तो यहां पर हमें दिया नहीं है, इसलिए हमने दो चित्र बनाए हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं अगर यहां पर लिखता हूं तो डी का दायां क्या होगा और डी का बायां क्या होगा। अब दोस्तों यहां पर इसने बोला है कि डी के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है, डी के ठीक बाएं बैठा है, तो डी का ठीक बायां मतलब ये बायां होगा और ये दायां होगा, तो डी यहां पर होगा तब बी बाएं बैठेगा, मतलब डी जो है, बी जो है वो डी के ठीक बाएं बैठा है, डी के ठीक बाएं बैठा है। बात क्लियर हो गई? यहां पर इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है एफ सी के विपरीत खड़ा है। एफ सी के विपरीत खड़ा है, यहां से हम कैसे पता करें कि एफ यहां लिखे कि यहां लिखे, यहां लिखे कि यहां लिखे, नहीं पता चल रहा है। आगे चलते हैं। जो कि पंक्ति में एकदम दाहिने सिरे पर है, पंक्ति में एकदम दाहिने सिरे पर है। तो अब जो कि बोला है, तो किसकी बात हो रही है भैया यहां पर? दोस्तों यहां पर किसकी बात हो रही है? जो कि बोला है। जब भी जो या जो कि बोला जाता है, जो कि बोला जाता है, तो हमेशा सेकंड वाले की या लास्ट वाला जो शब्द है, लास्ट वाला जो वर्ड है, लास्ट वाला जो अल्फाबेट है, उसकी बात होती है। यहां पर लास्ट वाला कौन सा है? एफ सी। यहां पर लास्ट वाला कौन सा है? सी, मतलब सेकंड जो है उसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है, इसके पास वाले की बात हो रही है। और जब भी लेकिन, जब भी क्या है? लेकिन, किंतु, परंतु, जबकि या तथा, जब भी ये शब्द आएंगे, ये पहले वाले शब्द से अपना संबंध स्थापित करेंगे, पहले वाले शब्द से अपना संबंध दर्शाएंगे। संबंध दर्शाएंगे मतलब ये पहले वाले शब्द की बात होगी। दोस्तों अब क्लियर हो गया आपको कि ये जो कि बोला गया है, ये किसके लिए बोला गया है? यहां पर जो कि किसके लिए बोला गया है? जो कि बोला गया है सी के लिए। तो अब यहां पर दोस्तों देखें, नीचे वाली पंक्ति पर चलें, तो दोस्तों दायां तो ये इसका हो गया, यहां पर दायां इसका ये हो गया, ठीक है। तो दाहिने सिरे पर दायां ये होगा इसका, ऊपर वाली पंक्ति का दायां ये होगा। दायां यहां पर तो बैठ नहीं सकता, यहां पर बैठेगा, मतलब ये जो चित्र है वो गलत हो गया। अब यहां पर देखें दोस्तों, पंक्ति का दायां, पंक्ति का दायां क्या हुआ? यहां से दायां क्या हुआ? ये है दाहिने सिरे पर मतलब दायां। चलिए अभी तक भी कैंसिल नहीं हुआ है, दायां ये हो गया, ठीक। बात क्लियर हुई, हमने ऊपर बैठा दिया। आगे क्या चला? आगे चलें कि एफ के विपरीत है, तो एफ यहां पर लिख दिया मैंने और एफ यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोला है? इसी पंक्ति में बोला है, इसी लाइन में कि और डी के विकर्णवत विपरीत है। डी के विकर्णवत विपरीत है, तो डी का विकर्ण क्या होता है? डी का विकर्ण ये होगा और एफ का विकर्ण ये होगा, ठीक है। एफ का विकर्ण ये होगा। अब यहां से डी का विकर्ण क्या आएगा? मतलब ये जो चित्र है वो हमारा गलत हो गया। तो पहला वाला जो चित्र है वो यहां से एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो यहां से ये टेंशन खत्म, मतलब ये जो चित्र बनता चल रहा है वो हमारा सही बनता चल रहा है। लास्ट पॉइंट क्या दिया है? लास्ट पॉइंट यहां पर दिया है ई किसी सिरे पर स्थित नहीं है। ई जो है किसी सिरे पर स्थित नहीं है, ये तो फिल हो गए, लेकिन ई यहां पर किसी सिरे पर स्थित नहीं है, मतलब बीच में होगा। लास्ट का क्या बचा हमारे पास? लास्ट बचा हमारे पास ए, तो ए हम यहां पर जो खाली जगह है उस पर फिल कर देंगे।
कितनी जल्दी हमने यहाँ से इसको सिटिंग अरेंजमेंट को बिल्कुल बिना कंफ्यूजन के इसको बना दिया, बिल्कुल सही बना दिया दोस्तों। तो यहाँ पर देखें हम, अब हमसे क्वेश्चन पूछा, सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर लिखा है ए के विपरीत कौन खड़ा है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा आपको, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ए के विपरीत कौन खड़ा है, डी खड़ा है, यहाँ से आंसर निकल कर आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ए पहला ऑप्शन बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा ई, पांचवा एफ। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है, ए के विपरीत कौन खड़ा है, तो ए के विपरीत भाई साहब डी खड़े हैं, जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगली क्लास में मैं करवाने वाला हूं, और इससे भी ज़्यादा हाई लेवल के, इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा, जो कि वर्डों का खेल होगा, यहाँ पर शब्दों का खेल होगा। कैसा, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, जो कि या जो, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, ये सब जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द वहाँ पर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको अगर वाकई समझ में आया है तो लाइक कर देना। अगर आप इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल रटना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और उसके बाद में दबाना होगा बेल आइकन को, जिससे जितने वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।